नमस्कार, इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिल्ली से 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 5 उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अभी कर दी है, 2 का होना बाकी है। आज हमारे साथ जितेंद्र तिवारी जी हैं, जो हिंदुस्तान समाचार के संपादक हैं और भारतीय राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं। चुनाव में जो लोग उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या योजनाएं हैं उनको लेकर और किस तरह के कैंडिडेचर आए हैं, उनसे हम इस बारे में बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 5 चेहरे दिए हैं। उसमें से आप देखेंगे जो पिछली बार चुनाव जीत के जो लोग आए थे, उसमें केवल मनोज तिवारी रह गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा बदलाव कैसे किया और इसके पीछे क्या देख रहे हैं उनकी मंशा और राजनीति? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है जी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय से ये संकट दिखाई दे रहा है कि वो लोकसभा चुनाव तो जीत जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो नई पार्टी बनी, जी वो लगातार चुनौती बनती जा रही है। जी एक तो वो दिल्ली में सत्ता में है और 63 सीट के साथ है। जी एक बार तो 70 की 70 जीत गए थे। बिल्कुल। तो अ, अब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये भी बात है कि वो केवल ना लोकसभा चुनाव इस बार जीते, जी जी बल्कि यहाँ से तैयारी करके अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखें। जी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में एक विशेष प्रकार की समझ रखती है। जी वो जनता के बीच तो जाती ही है, टेबल पर भी पूरा जो है उसका होमवर्क रहता सारे है, सारा समीकरण बिठा के समीकरण रखती है। बैठते हैं जी जी और लंबी योजना के साथ चलती है। जी इसी को लिए आप देखिए कि ये जो 5 कैंडिडेट देख रहे हैं, जी जी तो मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जी पूरबिया हैं। जी आप प्रवीण खंडेलवाल देख रहे हैं, ये जो है जी प्रवीण प्रवीण खंडेलवाल जो है खंडेलवाल चांदनी जो है, चौक से। हाँ। चांदनी चौक से जो है वो हम्म, क्या कहते हैं कि बढ़िया बनी कैंडिडेट बनी हैं। कैंडिडेट है। अच्छा, हाँ। आप सहरावत जो ली हैं, ये जी जी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का टिकट कटना हालाँकि एक हाँ बड़ी मतलब इसका मैसेज हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग है कि शायद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को प्रदेश की राजनीति, क्योंकि दिल्ली में जाटों का दखल अच्छा खासा है जी जी और उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। जी जी वो सांसद रह लिए 2 टर्म। जी जी तो हो सकता है, आप देखिए हर्षवर्धन अब दिल्ली की राजनीति से जा रहे हैं। विजय गोयल चले गए हैं, नंद किशोर गर्ग चले गए हैं, मांगेराम गर्ग चले गए, यानी जो एक पीढ़ी 1992 के बाद जो सत्ता की राजनीति में थी, जी जी वो उसमें से 1-2 लोग जगदीश मुखी वगैरह बचे थे, तो वो भी चले गए, बिल्कुल। राज्यपाल बन राज्यपाल गए। बन के। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को शायद इसीलिए हटाया गया है। अब आगे देखेंगे क्या होता है। और उसके बाद आप देखें बांसुरी स्वराज, जी, ये एक बड़ा नाम है। ये बड़ा एक ये एक आश्चर्यजनक नाम है। हाँ, नहीं आश्चर्यजनक ज़रूर है, लेकिन इनके पीछे इनकी फैमिली बैकग्राउंड, इनकी माताजी का, जी सुषमा स्वराज की पुत्री हैं। जी लोकसभा में एक बार बड़ा मुद्दा इनका नाम उछला था, हम सब जानते हैं कि इनको लेके सवाल उठाए गए जी थे। जी 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 एक खास अच्छी करके। हाँ। वक्ता हैं, एक बिल्कुल। अच्छी जिसको कहना चाहिए लॉयर हैं, बड़े ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। जी तो देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अ, लगातार परिवर्तन कर रही है। आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा, आपने राजस्थान में देखा, नए चेहरे सामने ला रही है। जो भी 65, 70, 75 के आस-पास आते जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि भई राजनीति में आगे आना है तो युवाओं को आगे लाएँ। तो मैं समझता हूँ कि बांसुरी स्वराज जी एक वो फेस है, जी जिसके माध्यम से वो, और महिलाओं को देखिए, आप प्रतिनिधित्व देखिए 33% कहेंगे अगर आप, जी जी तो उसमें से 3 पुरुष हैं, 2 महिलाएँ हैं, तो एक प्रकार से जो गणित है, वो ज़मीन पे बैठते तो हुए दिखाई जितेंद्र जी देते का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जो कैंडिडेट्स दिए हैं, वो इस चुनाव को तो ध्यान में रखा ही है, साथ में जो आगामी विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें से किसी ऐसे नेतृत्व को उभारा जाए, जो अरविंद केजरीवाल के सामने डट कर खड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों के साथ लड़ सके और युवाओं में एक अच्छी जो है पैठ बना सके। मैं एक बार और आपसे जानना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी जो है उनको दोबारा दिया गया है। शायद मुझे लगता है कि यहाँ दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के इलाकों में बिहार की जनता या पूर्वी प्रदेश की जनता काफ़ी है। क्या इसको ध्यान में रखा गया है या आपको ये लगता है कि नहीं, मनोज तिवारी जो है एक स्थापित नाम दिल्ली की राजनीति में हो गया है? देखिए, मनोज तिवारी जो हैं, उनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे
पूरब या बिहारी, जी, ये एक बड़ी संख्या है। जी, दूसरी संख्या जो बड़ी है यहाँ पर वो है पहाड़ के लोगों की। जी, और तीसरा एक सिख कम्युनिटी या पंजाबी कम्युनिटी, तो पंजाबी कम्युनिटी को थोड़ा बहुत जो है जी। बांसुरी स्वराज, चूँकि ये हर सुषमा स्वराज के हाँ, जो हरियाणा की हस्बैंड रहने वाली थी वहाँ मुख्य के रूप हैं से। और जी, जी, वो जी, थोड़ा जी। पंजाबी टच है। हाँ, हालाँकि हाँ। ये हरियाणा के होने के कारण जी, अलग मान लेंगे, लेकिन एक तो मनोज तिवारी पूरब के हैं, जी, एक बात। दूसरी बात, अभी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जी, जी, हाल-हाल तक। जी, जी। तो मुझे नहीं लगता कि पूरब का कोई और आपको ध्यान होगा, एक लाल बिहारी तिवारी यहाँ हुआ बिल्कुल, करते बिल्कुल, थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के वो एक नेता अच्छे, थे। हाँ, हाँ, एक अच्छे नेता माने जाते थे। जी। तो अभी पूरब का कोई दूसरा और नेता नहीं मिला है। नहीं तो है। ये भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत भी है और पसंद भी है। मैं आता हूँ दोबारा आप खांडेलवाल जी पे। खांडेलवाल जी के बारे में कहा जाता है कि जो चीन के प्रति जो भारत की नीति रही है, ख़ास करके चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का मामला हो या प्रधानमंत्री ने कहा है आत्मनिर्भर भारत का मामला हो, शायद उस सिद्धांत के तहत या उस सोच के तहत प्रवीण खंडेलवाल जो है वो ठीक बैठते हैं, सटीक बैठते हैं। आप क्या देखते हैं जितेंद्र जी? ख़ास करके इनकी पहचान जो है बनी समुदाय में अच्छी है। हाँ, अच्छी पहचान है। और कन्फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जी, जी। एंड बाकी चीज बना के मैं लगातार देखता था कि ये जी। व्यापारियों के मुद्दों को लेके जी। लगातार लगातार कुछ ना कुछ अभियान चलाना, चाइनीज के उसके खिलाफ अभियान चलाना, जी, जी। व्यापारियों के बीच में बात उठाना। जी। और देखिए, अभी मैं आपको और एक बात कहता हूँ, मैं पुराना नाम है, व्यापारियों में बड़ा लीडर हुआ करते थे बनवारी लाल पुरोहित। जी। वो चंडीगढ़ में अभी तक राज्यपाल थे, जी, हाल-हाल जी। में ही उन्होंने इस्तीफा दिया। जी। तो बनवारी लाल पुरोहित उस समय में उद्योग व्यापार संघ भारत के अध्यक्ष हुआ करते थे एक जी, जी, ज़माने में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि प्रवीण खंडेलवाल दूसरा एक व्यापारी जी। नेता है जी, भारतीय जी। जनता पार्टी का, जिसकी एक पहचान है। जी, तो जी। इसको उन्होंने थोड़ा-सा उभारा, व्यापारियों को थोड़ा। और चांदनी चौक व्यापारियों की सीट है। रामबीर सिंह बिधूड़ी के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। ये 3 बार के विधायक रहे हैं और ये यहाँ पे गुज्जर नेताओं के रूप में जाने जाते हैं और ख़ास करके जिस इलाके से आते हैं, महरौली और इसके आस-पास के इलाके से, वहाँ पे इनकी क्या पैठ है और इनकी राजनीति आप किस रूप से देखते हैं? रामवीर जो हैं, इस समय आप जानते हैं लगातार विधायक हैं, जी, जीत कर आए हैं। और जी, अरविंद केजरीवाल की आंधी में जीत कर आए हैं। जी, तो निश्चित तौर पे जो आपने बताया, गुर्जरों के लीडर हैं। और दूसरे विधूड़ी का टिकट कटा है। जी, 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 तो एक विधूड़ी गए, और उन विधूड़ी को कहाँ ले जाएँगे मुझे नहीं मालूम है। जी। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से लोकसभा में व्यवहार किया, शायद वो भी एक कारण हो सकता है। हाँ, हाँ। और विधूड़ी की जगह एक विधूड़ी दूसरा है, और बहुत ज़मीनी नेता है। जी, बहुत ज़मीनी नेता है, लोगों के बड़े काम आते हैं। जी, दिल्ली जी। में कुछ नेता पुराने समय के ऐसे हुए हैं जो प पीपल कनेक्ट रखते हैं हुँ, बहुत अच्छा, हुँ, जनता हुँ। से बहुत अच्छा जुड़ाव रखते हैं। हुँ, हुँ, उनमें से हुँ। रामवीर विधूड़ी एक हैं कि आपको जिस समय भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको वो वैसे ही मिल जाएँगे कि आप कहीं भी साइन कर दीजिए, उनमें के नेता हैं ये। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल लगातार यह दावा करते हैं कि दिल्ली की सातों सीटें वो जीत के ले जाएँगे। अभी तक जो फ़ॉर्मूला कांग्रेस के साथ जो तय हुआ है उनका वो 4 सीट आम आदमी पार्टी और 3 कांग्रेस लड़ेगी। जितेंद्र जी, केवल 2 ही नाम ऐसे हैं जिनको लेके जनता थोड़ी बहुत जो है वो उनके बारे में जानती-पहचानती हुई। एक तो आप भारती की बात कर सकते हैं और दूसरे जो है आप महाबल मिश्रा जी का। आपको क्या लगता है ये दोनों कैंडिडेट्स जो है बाकी इनके जो 2 कैंडिडेट्स हैं वो सब दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं और उनका बहुत बड़ा कोई नाम नहीं है दिल्ली की राजनीति में। ये कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी जो जो ये दावा करती है कि सातों सीटें जीत जाएँगे, क्या इन कैंडिडेट की बदौलत आम आदमी पार्टी कहीं आपको विजय पाती दिखाई दे रही है क्या? अ, देखिए, दावा तो अरविंद केजरीवाल जो करते हैं उनके, वो तो दावा वाले नेता ही हैं। जी, जी, जी। तो दावे कर सकते हैं, और ये तो जनता तय करेगी। जी, लेकिन जहाँ तक सोमनाथ भारती की बात है, जी, हाँ, चर्चा में वो हैं, जी, पब्लिक जानती है, जी। लेकिन कुछ गलत अच्छे कारणों से भी चर्चा में है। अच्छे अच्छे कारणों से नहीं जानती है। हाँ, उनको जानती है कि डोमेस्टिक वायलेंस किया, अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाया, हाँ, रात को एम्स के बाहर जो है हंगामा किया। जाके जो है जबरदस्ती विदेशी लोगों को छेड़ा। जी, तो कोई, मतलब आप कहें सोमनाथ भारती की पहचान कोई अच्छे के रूप में, और उनके सामने बांसुरी स्वराज आई है, जी, जी। तो मैं समझता हूँ कि मामला बहुत रोचक होगा। एक अच्छी फैमिली से आने वाली और हाँ, एक फैमिली में छेड़छाड़ करने वाला, तो ये मुकाबला होगा अच्छा। पर इसमें मैं एक बात और मज़ेदार किसी दिन कह रहा था कि
कांग्रेस के लिए जी, ये कितना बड़ा एक वो होगा, क्योंकि नई दिल्ली सीट में ही सोनिया जी रहती हैं, जी, राहुल गांधी राहुल रहते गांधी हैं, रहती है। प्रियंका जी रहती हैं। जी, ये सोमनाथ भारती को वोट डालेंगे जिनकी पार्टी ने उनकी यहाँ दिल्ली में झाड़ू लगा दी। जी, जिन्होंने ज़ीरो कर दिया, जी, जी, इन लोगों के लिए संकट है कि ये सोमनाथ भारती को वोट देंगे। लेकिन जहाँ तक महाबल मिश्रा जी की बात है, जी, मैं समझता हूँ कि मुझे कहना नहीं चाहिए, ये तो जनता तय करेगी, अभी इलेक्शन आएगा, लेकिन जी, एक प्रकार से राजनीति से बहुत पीछे चला गया था नाम ये। जी, 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 कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे, बड़ा नाम हुआ करता था। जी, लेकिन 2014 के बाद से लेके और 2024 के बीच में जी, ये कहीं पार्श्व में चले गए थे। जी, मैं बिल्कुल, कहूँ कि इनको कहीं ढूँढ-ढाँड के किसी घड़ी में से निकाल निकाला के है, हाँ। सामने पेश किया गया है। तो अभी मैं इतना ये कहता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी के ही एक अच्छे कार्यकर्ता से जब मिला तो उसने कहा कि पार्टी ने तो पहले ही हथियार डाल दिए। हाँ, हाँ, हाँ। यानी कि जो कैंडिडेट खड़े किए गए, लोग उम्मीद कर रहे थे अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे नई दिल्ली सीट जी, से। जी, अगर वो स्वयं लड़ते जी, तो एक मैसेज होता, जी, जी, या कोई और ऐसा हैवी वेट नाम आपका लड़ता, जी। राघव चड्ढा लड़ जाते हुँ, हुँ, या हुँ। आतिशी मार्लेना लड़ जाती, हुँ, जिनकी पब्लिक में एक पहचान है, तो हुँ, हुँ। शायद बाकी सीटों पर भी उसका एक प्रभाव पड़ता, मजबूत कैंडिडेट उतारने कांग्रेस के बारे में क्या कहें? कांग्रेस ने तो में। अभी-अभी अपने किसी उम्मीदवार का चयन भी नहीं किया, किसी का नाम भी सामने नहीं आ रहा, जबकि अब चुनाव सिर पे है और राहुल गांधी जो है अभी न्याय यात्रा और बाकी जो है पटना में आज रैली में वो थे। यहाँ दिल्ली की राजनीति से क्या उन्होंने किनारा कर लिया है या उनके पास कोई कैंडिडेट दिख नहीं रहा है, वो भरोसे में है, कोई आके उनकी नैया पार लगा अ, दे? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विधानसभा में ज़ीरो हैं, हाँ, एमसीडी में भी कहीं दिख नहीं रहे हैं, ज़ीरो हैं। जी। तो बात ये है कि ग्रास रूट लेवल पर आपके पास कहीं कुछ है नहीं। जी, जी। तो वही एक व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ेगा जो मानता है कि मुझे तो शहीद होना है। जी, जी, जी। यानी मुझे जीतना तो है नहीं, हाँ, हाँ। लेकिन मैं अपने कुछ पैसे खर्च करके एक पहचान बना लूँ। जी। ऐसे लोग, अब उसमें से एक नाम ज़रूर है, जी, अरविंदर सिंह लवली, जी। जो कि प्रेसिडेंट हैं। अब प्रेसिडेंट खुद चुनाव लड़ जाएँगे, तब क्या होगा? तो लवली तो इसके पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं हाँ। और हर बार हार हार का हाँ, मुँह 2 बार। देखना पड़ा हाँ, तो उनको। पिछली बार भी वो लोकसभा लड़े थे, हार जी, गए थे, जी, फिर जी, भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर चले गए। जी, तो लवली अगर इस दिल्ली से लड़ भी जाते हैं, जी, तो वो वहीं के फँस के रह जाएँगे। जी, 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 इनको जो 2 सीटें और दी गई हैं, वो बहुत महत्व की सीटें हैं। जी, वहाँ उनको मुझे लगता है कि अभी जिसको कहते हैं ना मजबूत कैंडिडेट, गंभीर कैंडिडेट, जीताऊ कैंडिडेट, जी, यानी फाइट में आकर ये भी तो लगे कि हाँ, लड़ाई हो रही है। जी, 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 लड़ने लायक आदमी भी जी, तो जी, सामने दिखा, जी, हारेगा जी, जीतेगा जी। बात की बात है। लेकिन आप देखिए कांग्रेस में जो बड़े नेता हुआ करते थे, जो कभी दिल्ली की राजनीति में बहुत सक्रिय थे, उसमें कपिल सिब्बल का नाम था। वो अभी दूसरी पार्टी में चले गए हैं। तो आपको क्या लीडरशिप क्राइसिस दिल्ली में नहीं दिख रहा है कांग्रेस की? 100% है, कोई लीडर है ही नहीं, जी, कोई लीडर नहीं है। एक अजय माकन हुआ करते थे, जी। उनको आप कर्नाटक से राज्यसभा में ले राज्यसभा आए। लेके आ गए, हाँ। अच्छा, अजय माकन आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार के समझौते के सख्त खिलाफ हैं। जी। वो इसीलिए पूरी तरीके से दिल्ली की राजनीति से बाहर रहने वाले जी, हैं। जी, जी। अब अरविंदर सिंह लवली जो हैं, वो दोबारा सिखों के बीच में एक चेहरा हैं, जी। लेकिन वो इतने प्रभावी नहीं हैं हुँ, कि वो हुँ। दोबारा से टीम को यानी आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली में कांग्रेस अपनी आखिरी जो है साँसें गिन रही है। अभी उसको बहुत कुछ करना, बहुत दूर जाना है। जितेंद्र जी, शीला दीक्षित एक कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा चेहरा थी वो, सरकार उन्होंने लगातार 15 साल चलाई भी और अब उनका बेटा जो है संदीप दीक्षित है, वो लगातार उपेक्षा के शिकार हैं। क्या कांग्रेसी जो है, मन से ये आम आदमी पार्टी के साथ मिल के क्या चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं नहीं आपको? देंगे, यही यही बात है कि ना अजय माकन चाहते थे, ना संदीप दीक्षित चाहते थे। संदीप दीक्षित को तो पूरी तरीके से आप कहें ना, जी, जी। बिल्कुल एकदम आइसोलेट कर दिया जी, जी, गया है बिल्कुल, बिल्कुल। और वो सांसद रहे थे उसी इलाके से। जी, अब उनको दोबारा तो देने मुझे नहीं लगता वो देंगे, क्योंकि वो कई चीज़ें खरी-खरी कह चुके कह हैं चुके हैं, और हाँ। लिख चुके हैं। जी, जी। वो वो पढ़े-लिखे हैं राहुल गांधी के खिलाफ भी बोल चुके और हैं। कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, हाँ। अभी कोई बड़ा आश्चर्य नहीं जी, है कि वो जी, जी। किसी दूसरी पार्टी से खड़े हो जाएँ। जी, जी, जी। तो ये चर्चा यहीं हम विराम देते हैं इस चर्चा को। कल हम फिर किसी इलेक्शन के किसी बड़े क्षेत्र की तरफ निकलेंगे और वहाँ के उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। इलेक्शन मंत्रा देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।